बिजनेस का जिसको आप ये कहें कि ये विज़न है, सोच है, ये आपके स्कूली टाइम से शुरू हो गई थी या जब बाज़ार की चीज़ें देखी तब समझ में आई? नहीं, स्कूली टाइम में तो ये था कि जो हमारी बोलते हैं ना कि स्कूल में टीचर पूछते हैं कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो उस टाइम में हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है कि टीचर बनना है। जैसे स्कूलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज लाइफ में आए तो फिर वो चीज़ें पीछे छूट गई, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछने वाला मिला नहीं। वहाँ पे जो चीज़ें देखी, जो बाज़ार ने दिखाया, जो इन्वायरमेंट ने दिखाया, तो उसमें ये लगा कि नहीं यार बिजनेस करना है। उसके बाद हम कभी नौकरी की तरफ देखा भी नहीं। लोगों की, परिवार वालों की, समाज की, गाँव वालों की ऐसी उम्मीदें थी कि क्योंकि हर बार स्कूल में टॉप किए थे, तो लोगों को लगा कि नहीं ये सरकारी नौकरी लगेंगी, तो उस फील्ड में कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भी नहीं भरा आज तक एक भी। अब तो आप कई लोगों को नौकरी देने वाले बन गए ना, रोजगार। कॉलेज लाइफ में आने के बाद हमारा एक होता है ना कि विजन चेंज हो गया कि हम नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बने, और आज शायद उस मुकाम पे है कि दे रहे हैं। कई सारे लोगों का परिवार हम लोग चला रहे हैं, हमारी वजह से उनका चल रहा है। नमस्कार साथियों, आज इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे बीच में है श्री आर्यन चौधरी, जो फ्यूजन लॉजिस्टिक के रूप में जिनका एंटरप्रेन्योर है, और वो आज देश के कई शहरों की एक पहचान है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के रूप में। चौधरी साहब, आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपका भी। आर्यन चौधरी का सफ़र किस तरीके से फ्यूजन लॉजिस्टिक के रूप में शुरू हुआ और आज ये किस रूप से एक ट्रांसपोर्ट की पसंद बन रहा है? सर, सफ़र स्टार्ट ये समझ लो कि गांव से ही हुआ है जी। मैं बेसिकली नागौर का रहने वाला हूँ, और आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मुंबई की राह पकड़ ली थी जी। और मुंबई में स्ट्रगल करने के दौरान पहले बिज़नेस को सीखा, इस इंडस्ट्री में गए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मूवर्स एंड पैकर्स इंडस्ट्री, उसको समझा, फिर अपना स्टार्टअप किया, और उसके बाद में हमने फ्यूजन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया। जी। और हम लोग अभी 6 शहरों में हमारी ब्रांचेज हैं। जी। मुंबई हमारा हेड ऑफिस है, चेन्नई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, लुधियाना है और दिल्ली एनसीआर में। जी। और फ़िलहाल हम ऐसा समझा जाए तो लगभग हर इंडिया के हर बड़े या सेकंड 2 टियर 3 टियर हर शहर में हम सर्विस दे रहे हैं। जी। और हमारा हर जगह पे नेटवर्क है। यहाँ पे तो हमारी 6 ब्रांचेज है, बाकी हर सिटी में हमारा नेटवर्क है। जिस तरीके से इस 6 सिटीज़ में ऑफिसेज ऑपरेट करना, कई सारी सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं देना, ये एक तरह से बहुत चुनौतीपूर्ण, हालांकि नेटवर्क है तो एक टीम वर्क में हो जाता है। तो किस तरीके का टीम वर्क है और किस तरीके से इन चीज़ों का आप ऑपरेट करते हैं? देखो, ये जो 6 ब्रांचेज है ये तो हमारी ओन ब्रांचेज होगी, तो यहाँ का जो भी व्यापार है तो हम लोग अपने स्टेज पे देखते हैं। ठीक है। बाकी जो है, जो हमारे नेटवर्क पार्टनर समझ लो आप, ठीक है, तो हम लोगों का ऐसा हमने एक नेटवर्क बिल्ड किया है, ट्रस्ट बिल्ड किया है, क्योंकि नेटवर्क तो आजकल बनाना बहुत ईजी है जी। पर जो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है वो बहुत कठिन रहता है। वो ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है। जी। हमारी सालों की मेहनत है, हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन है, उसके बाद हमने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है, और उसके लिए हमें हर साल मेहनत उससे दुगनी करनी रहती है। जी। क्योंकि उसको बनाए रखना पड़ता है। बिल्कुल, तो भरोसा व्यापार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस भरोसे को आप बढ़ा रहे हैं। अभी देश में, दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आए हैं, ये भी आपका एक स्टार्टअप ही कह सकते हैं जी। और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो वर्तमान है और आगे भविष्य कैसा देखते हैं? देखो, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है तो ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ट्रांसपोर्ट के बगैर कुछ संभव नहीं है। जी। ट्रांसपोर्ट ये समझ लो कि हर बिज़नेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। जी। आप कोई भी व्यापार करो, आपको सबसे पहली जो नीड रहेगी वो आपको ट्रांसपोर्टेशन की रहेगी। जी। और ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है आज के टाइम। अब देख लो, इंडिया के अंदर नए नए अब पोर्ट्स बन रहे हैं। जी। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं आवागमन के लिए। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है, हम लोग मोस्टली रोड ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। जी। तो ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी आप रोड ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहे हैं, आगे अलग अलग जो भी ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे वेज हैं उन पर भी जाने की प्लानिंग में है? हाँ, अभी हम लोगों का जो फोकस है वो हम लोग कर रहे हैं फुल लोड में, फुल ट्रक लोड, जिसको FTL बोलते हैं। और हमारा आगे का प्लान ये है कि हम लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में भी एंटर कर रहे हैं। जी।
हमारा प्लानिंग चल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग इसमें उतर जाएंगे। तो जिस तरीके से टीम का ट्रस्ट है, एक मजबूती है, तो इसके लिए कोई सालाना कुछ ऐसे मीटिंग्स, कैलेंडर्स या कुछ गेट टुगेदर जैसे कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं जिससे कि टीम की बिल्डअप और मजबूत हो सके? बिल्कुल, बिल्कुल। हम 2022 से लगातार एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर साल गेट टुगेदर्स। तो उसमें हमारे जितने भी नेटवर्क पार्टनर्स हैं, जितने भी ब्रांचेज के पार्टनर्स हैं, वो सबको हम लोग इनवाइट करते हैं और उसमें हम लोग जो भी हमारी ग्रोथ हुई है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, हमारा जो आगे का विज़न है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी रहती है कि जिनमें हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, उसके ऊपर हम लोग रिवीजन करते हैं कि भाई आगे इसके ऊपर हम लोग क्या करें कि बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपके इस स्टार्टअप को डेवलप करने में कुछ ऐसे मोटिवेट लोग रहे हैं, कुछ सपोर्टिव लोग रहे हैं जिनको ये मानते हैं कि मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं, कि अगर इन लोगों के सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़े और उनके प्रति आप हमेशा ओबिडेंट भी रहेंगे? देखो, मैं 2000 ये समझ लो कि 14 से ये इंडस्ट्री में हूँ, तो बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। कई बार ऐसा लगा कि नहीं यार, जो भी ठीक है, बीच में जॉब भी की, अच्छी अच्छी कंपनी में किया, पर 2-4-6 महीने से ज़्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि लगा ही नहीं कि यार जॉब कर पाए। 9 से 6 वाला सिस्टम जमा ही नहीं। तो ये बिजनेस का, जिसको आप ये कहें कि ये विज़न है, सोच है, ये आपके स्कूली टाइम से शुरू हो गई थी या जब बाज़ार की चीज़ें देखी तब समझ में आई? नहीं, स्कूल टाइम में तो ये था कि जो हमारी बोलते हैं ना कि स्कूल में टीचर पूछते हैं कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो उस टाइम हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है कि टीचर बनना है। जैसे स्कूलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज लाइफ में आए, तो फिर वो चीज़ें पीछे छूट गई, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछने वाला मिला नहीं। वहाँ पे जो चीज़ें देखी, जो बाज़ार ने दिखाया, जो एनवायरनमेंट ने दिखाया, तो उसमें ये लगा कि नहीं यार, बिजनेस करना है। उसके बाद हम कभी नौकरी की तरफ देखा भी नहीं। लोगों की, परिवार वालों की, समाज की, गाँव वालों की ऐसी उम्मीदें थी कि क्योंकि हर बार स्कूल में टॉप किए थे, जी। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकारी नौकरी लगेंगी। तो उस फील्ड में कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भी नहीं भरा आज तक, एक भी। बिल्कुल। अब तो आप कई लोगों को नौकरी देने वाले बन गए ना, रोज़गार। कॉलेज लाइफ में आने के बाद हमारा एक होता है ना कि विजन चेंज हो गया, कि हम नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बने, और आज शायद उस मुकाम पे है कि दे रहे हैं। कई सारे लोगों का परिवार हम लोग चला रहे हैं, हमारी वजह से उनका चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो कि अभी चाहे स्कूली लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में है, या कुछ स्टार्टअप्स के साथ में अपने सपनों को पंख दे रहे हैं? नहीं, उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना पैशन फॉलो करें। आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, आपको कभी ये लगे कि नहीं यार, नहीं बढ़ पा रहे, तो मेहनत करो यार, क्योंकि कोई भी चीज़ें एक दिन में पॉसिबल नहीं होती। हर कामयाबी मेहनत मांगती है, समय मांगती है। तो मेरा ये है कि आप कम से कम भी 1000 दिन अपने बिजनेस को या स्टार्टअप को दो। 1000 दिन आप अपना शटर ओपन रखो, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत बड़ी बात है, और यही फ्यूजन लॉजिस्टिक की टैगलाइन समझ लें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारा धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से जो बातें रखी है, ये आपके विज़न को दर्शाती है, और आप इसी विज़न के साथ में आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।